दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डॉम कॉब नाम के एक शख्स को दिखाते हुए जो एक समुद्र के किनारे बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। तभी उसके पास दो गार्ड्स आते हैं और उसे अपने साथ अपने बॉस साइटो के पास ले जाते हैं। साइटो अपने गार्ड से कॉब की तलाशी करने को कहता है, जिसके पास से एक गन और एक लट्टू मिलता है। उस लट्टू को देखकर साइटो कॉब को बताता है कि कुछ साल पहले मैं एक आदमी से मिला था और उसके पास भी ऐसा ही लट्टू था। इसके बाद कहानी पास में घूमती है और हम कॉब और साइटो को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। दरअसल कॉब एक एक्सट्रैक्टर है जो लोगों के सो जाने पर उनके सपनों में घुसकर उनके कॉर्पोरेट सीक्रेट्स को चुराने का हुनर जानता है। वो साइटो के सपने में जाकर उसके सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन साइटो उसकी चाल समझ जाता है, जिस वजह से कॉब फौरन अपनी जान बचाने के लिए आंखें खोल देता है और देखता है कि वो एक ट्रेन में मौजूद है। उसके साथ उसके साथी भी थे जो सभी सपनों की दुनिया में थे, इसलिए कॉब उन्हें उठाता है और साइटो के जाने से पहले यहाँ से भागने के लिए कहता है। पर साइटो इन्हें अपने पास बुलाता है और कॉब से कहता है, मैं तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसके साथ ही वो उसे एक ऑफर देता है। दरअसल साइटो चाहता था कि कॉब उसके राइवल के बेटे रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये बात डाल दे कि वो अपने पिता की कंपनी को आगे न बढ़ाए, क्योंकि साइटो अपनी कंपनी को सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता था। पर कॉब साफ इनकार कर देता है। ये सुन साइटो उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपने बच्चों के पास नहीं जाना। इस पर कॉब खामोश हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉब के ऊपर अपनी वाइफ के मर्डर का केस चल रहा है, लेकिन साइटो की जांच पहचान काफी ऊपर तक थी, इसलिए वो कॉब से कहता है कि अगर वो उसका काम कर देगा तो बदले में साइटो उसे इस केस से आजादी दिला देगा, जिसके बाद कॉब अपने बच्चों के पास अमेरिका वापस जा सकता है। ये सुन कॉब इस काम के लिए राजी हो जाता है। कॉब के पास एक लट्टू है। जब तक वो घूमता है तो इसका मतलब है कि वो सपने में है, लेकिन जब वो रुक जाता है तो कॉब सपने से हकीकत की दुनिया में आ जाता है। खैर, अब कॉब एरियाडने से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें सपनों की दुनिया में अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने होंगे, जिसके बाद ये दोनों सपने में जाते हैं और स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। कॉब इसके काम से बहुत इम्प्रेस होता है, पर सपने में उसकी वाइफ एरियाडने को मार देती है। वो लड़की सपने में तो मर जाती है पर हकीकत में जिंदा होती है। इसके बाद कॉब अपनी टीम तैयार करता है और उनसे कहता है कि हमें सपनों के 3 अलग अलग लेवल पर जाना होगा। हर असली दुनिया में 10 घंटे सोएंगे और इससे हमें एक हफ्ते का टाइम सपने में मिल जाएगा। अब ये सभी प्लेन में जाते हैं और इनके साथ रॉबर्ट भी होता है। दरअसल रॉबर्ट के पिता की डेथ हो गई थी, इसलिए वो उनके पास जा रहा था। साइटो कॉब से कहता है कि यही अच्छा मौका है, इसलिए अब सभी लोग उसी प्लेन में बैठते हैं जिसमें रॉबर्ट था। मौका मिलते ही कॉब रॉबर्ट की ड्रिंक में नशीली दवा मिला देता है और सभी सो जाते हैं। इसके बाद ये एक मशीन के जरिए रॉबर्ट के दिमाग में एंट्री करते हैं। सपने के पहले लेवल पर जाते हैं, पर यहाँ बिजनेसमैन के साथ गार्ड्स भी थे जिन्हें इन सपनों के बारे में पता था, इसलिए वो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से साइटो को गोली लग जाती है और अगर कोई सपने में मर गया तो वो जागेगा नहीं बल्कि लिम्बो में खो जाएगा, जहाँ से वापसी नामुमकिन है। इसलिए कॉब साइटो के दर्द को कम करने के लिए सेकंड लेवल पर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी दूसरे लेवल पर जाते हैं और कॉब यहाँ रॉबर्ट का भरोसा जीतता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका सिक्योरिटी गार्ड है और उसे बचाने आया है। कॉब रॉबर्ट को बताता है कि उसके पिता के दोस्त उसे धोखा दे रहे हैं, जिस वजह से फिशर खुद अपने दिमाग के गहरे राज खोलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद ये सभी तीसरे लेवल पर जाते हैं, जहां हम इन्हें बर्फीली पहाड़ियों के बीच देखते हैं, लेकिन इनके पास टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए रॉबर्ट अब एक घर में जाता है और तिजोरी खोलने ही वाला होता है कि यहीं पर कॉब की वाइफ मेल अचानक आ जाती है और रॉबर्ट को गोली मार देती है। रॉबर्ट मरकर लिम्बो यानी लेवल 4 में चला जाता है। अब कॉब और एरियाडने लिम्बो में जाते हैं और रॉबर्ट को ढूंढकर उसे एक ऊंची इमारत से धक्का दे देते हैं। इससे रॉबर्ट वापस लेवल 3 में जाग जाता है। जैसे ही वो जागता है, अपने पिता की तिजोरी खोलता है जिसमें एक कागज का खिलौना रखा था, जो ये साबित करता है कि उसके पिता उससे प्यार करते थे और चाहते थे कि वो अपना खुद का रास्ता चुने, न कि उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। और यही साइटो चाहता था, जिस वजह से ये इंसेप्शन पूरा हो जाता है और सभी लोग लेवल 1 में जाग जाते हैं। लेकिन कॉब वापस नहीं आता, क्योंकि उसे साइटो को ढूंढना था, जो लेवल 1 में गोली लगने की वजह से लिम्बो में खो गया था। अब कॉब साइटो को एक बहुत बूढ़े आदमी के रूप में पाता है और उसे याद दिलाता है कि ये दुनिया असली नहीं है। इसके बाद वो दोनों वहाँ खुद को गोली मारते हैं
और सीधे हवाई जहाज में जागते हैं। अब कॉब अमेरिका पहुंचता है और घर जाकर मेज पर अपना लट्टू घुमाता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।